बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज़म यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका भाई अख्तर अली सोलंगी। BPS 5 to 15 जॉब्स जो आई हैं उसकी प्रिपरेशन आई बेस स्क्रीनिंग टेस्ट्स की और एंट्री टेस्ट्स में भी यही सवाल आते हैं इंग्लिश ग्रामर के। ये बहुत स्पेशल हैं, ख़ास तौर पे क्लास 8 से इंटर तक या अबोव ये जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ज़्यादातर पढ़ा जाता है। अब रेन एंड मार्टिन बुक से मैंने ये आपके लिए स्पेशली नोट किया है क्योंकि IBA जो भी देता है तो स्पेशली एडवांस चीज़ से देता है। अब रूल नंबर 12 हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ये रूल नंबर 13 है। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। तो इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब। जिस तरह विद, अब मैंने एक सेंटेंस बनाया है एग्जांपल, ही विद हिज फ्रेंड्स इज़ देयर फॉर डिनर। ही विद हिज फ्रेंड्स, हम देखते हैं फ्रेंड्स को कि यहाँ इज फ्रेंड्स दोस्त बहुत हैं, जमा है, प्लूरल है, हम आर लगाते हैं। लेकिन आप ये बात किसके रहे? ही की, कि ही वो अपने दोस्तों के साथ आया है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अपने दोस्तों के साथ आया है, इसकी बात हो रही है ही की, तो इसलिए हम यहाँ पर इज़ इस्तेमाल करेंगे। याद रखें ये, ही विद हिज फ्रेंड्स इज़ देयर फॉर डिनर। ही विद हिज फ्रेंड्स इज़ देयर फॉर डिनर, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है ही की हो रही है। अब जैसे विद इस तरह आए या उसके बाद दूसरा मिसाल एक, यानी ये विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये जहाँ पर आएंगे किसी सब्जेक्ट के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर वहाँ पर आगे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। मिसाल, शी एज वेल एज आई, शी एज वेल एज दे, शी एज वेल एज वी, या इस तरह कोई भी आ जाए। एज वेल एज की बात है मतलब, या अलोंग विद, मिसाल आई अलोंग विद यू, यू अलोंग विद मी, शी अलोंग विद देम। आगे कोई सेंटेंस हो, टुगेदर विद, मिसाल तौर असलम टुगेदर विद अली इज़ गोइंग टू कराची। असलम अली के साथ कराची जा रहा है। हम ऐसे कहते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते असलम अली के साथ कराची जा रहा है, यानी अली जा रहा है। असलम की तो हमने ऐसे बात की, अली असलम के साथ कराची जा रहा है। तो यही चीज़ें जो हम उर्दू में, सिंधी में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी वही चीज़ है, सिर्फ हमारे समझ का फ़र्क है। अब शी एज वेल एज हर ब्रदर्स वाज पार्टिसिपेटेड देयर। ब्रदर्स जो है ये प्लूरल है, IB अक्सर ऐसे ही देता है। अब ये ब्रदर्स हम सोचेंगे यार ये प्लूरल है, यहाँ आर आएगा, वाज नहीं आएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन ये हमें नहीं करनी। यानी शी है, मैंने स्पेशली इसलिए पेन से लिखा हुआ है, नहीं तो मैं कंपोज करके भी समझ, पेन से अभी ताज़ा लिख के रेन एंड मार्टिन से आपको मैं क्लियरली समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट पे यहाँ पर। अब शी एज वेल एज हर, यानी जिस तरह अब शी एज वेल एज हर ब्रदर्स आर पार्टिसिपेटेड देयर, वो और वो, यानी दो शी हैं उसके बारे में बता रहा है। या यहाँ पर आप कोई और सब्जेक्ट लगा लें, यू लगा लें, शी एज वेल एज यू ब्रदर, यूअर आएगा यहाँ पे, शी एज वेल एज यूअर ब्रदर्स वाज पार्टिसिपेटेड देयर, यानी वो और उनके, वो और तुम्हारे भाइयों ने वहाँ पर हिस्सा लिया, कोई फंक्शन होगा। और उसके बाद रूल नंबर 14 है कि जब दो वर्ड आ जाएं, वर्ड दो हों, नाउन्स हों या प्रोनाउन्स हों, लेकिन एक आदमी के लिए इस्तेमाल हो। याद रखें आर्टिकल एक वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, दूसरा ऐसे हो, आर्टिकल एक वर्ड के साथ हो, दूसरा वर्ड ऐसे खाली हो, जैसे द एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटर के दा साथ है, प्रिंसिपल के साथ दा नहीं, यानी जो आर्टिकल है वो एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। द एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल इज़ टेकिंग डिसीजन ऑफ दिस मैटर, यानी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल जो है वो सही फैसला इसका कर रहा है, इस मसले का। अब यहाँ पर एक सवाल ये है, कौन सा सवाल? एक सवाल यहाँ पर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, यहाँ पर आर आएगा, लेकिन दोस्तों याद रखें ये कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रिंसिपल है और जो प्रिंसिपल है वो एडमिनिस्ट्रेटर है।
ये कह रहा है कि फॉर वन पर्सन, एक आदमी के लिए इस्तेमाल हो दो दो वर्ड। जो स्कूल का मिसाल है, प्रिंसिपल है वही एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है जाहिर सी बात है वही प्रिंसिपल है। तो एक आदमी के दो दो रैंक हैं, दो दो नाम हैं, मिसाल ऐसे कहें तो वहाँ पर इज़ इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर हो द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रिंसिपल, यानी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल, फिर यहाँ आर लगाते हैं, यानी जो आर्टिकल है दोनों के साथ इस्तेमाल होगा तो हम आर लगाएंगे। मिसाल द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल आर इन मीटिंग, यानी प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों के साथ आर्टिकल है। यहाँ पर देखें द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल नहीं है, चेयरमैन के साथ है, यानी चेयरमैन जो है वो प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर इज़ इस्तेमाल होगा, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन प्लूरल हैं नहीं, जमा हैं नहीं। जिस तरह फिज़िक्स फिजिक होना चाहिए, ऐसे फिज़िक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, इकोनॉमिक्स, मेट्राइसिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक की मैथमेटिक्स में, सोशल स्टडीज़ या ट्राउज़र्स, यानी ये चीज़ें हैं। आप देखें देखने में सिंगुलर हैं, सॉरी देखने में प्लूरल हैं लेकिन इनके साथ इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये चीज़ याद रखें। क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है मेहरबानी करके लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई अगर सवाल हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो ये है आप देख रहे हैं 034998296110, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अब रूल नंबर ये यानी जो भी हैं मैंने समझाया, इसके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के साथ इज़, सोशल स्टडीज़ के साथ इज़, मेट्राइसिस के साथ इज़, ट्राउज़र्स के साथ इज़। अब रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 ये कह रहा है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। कौन से तीन? पेंट्स, सीजर्स, जीन्स, प्लूरल इस्तेमाल होगा। ऐसा ना समझें कि ट्राउज़र है, ट्राउज़र्स इसके साथ सिंगुलर है तो पेंट्स के साथ भी सिंगुलर नहीं होगा, ट्राउज़र्स के साथ सिंगुलर होगा, पेंट्स जीन्स के साथ प्लूरल होगा, ये चीज़ याद रखें। पेंट्स आर न्यू इन दिस शॉप, सीजर्स आर वेरी शार्प इन, जीन्स आर ओल्ड फैशन। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इससे पहले आप पेयर हो, आप पेयर ऑफ जीन्स, फिर इज़ लगेगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। मिसाल दो, आप पेयर ऑफ पेंट्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पेयर जहाँ पे आए आप पेयर ऑफ सिंगुलर लगेगा। सिर्फ आई पेंट्स, ये आप पेयर ऑफ ना हो, पेंट्स फिर आर लगेगा, आप पेयर ऑफ फिर इज़। उसी तरह जीन्स के साथ भी आप पेयर ऑफ जीन्स फिर इज़, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इज़, हेज़, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिस तरह वाज। आप पेयर ऑफ सीजर्स इज़ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, लाजमी इज़ नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट टू बी तो इज़, हर टेंस अपना हेल्पिंग वर्ब उठाता है, लाजमी इज़ नहीं है। वाज भी हो सकता है, हेज़ भी हो सकता है, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब हैं वही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का जो आपका लेसन है। आप मैं पहले 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपसे, लास्ट जो अभी दो थे इंग्लिश के, ये उसके बाद तीसरा है। इसके बाद हमारी एरर डिटेक्शन जो है क्लियर है। इसके बाद मैं कल एरर डिटेक्शन समझाऊंगा इनों से, यानी 20 रूल, सॉरी ये जो रूल्स हमने किए हुए हैं ये इधर आए, 13, 14, ये रूल नंबर 15, रूल नंबर 16, रिटन मिस्टेक थी, तो 16 रूल हैं। इन 16 रूल में से मैं कल आपको समझाऊंगा, फिर परसों टेस्ट लूँगा, असाइनमेंट लूँगा। आप दोस्त रेडी रहें। कोई भी सवाल हो या आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन एकेडमी में शामिल होकर STS का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034998296110। रब्ता करें STS की और टेस्ट्स की तैयारी करें। और आपसे ये मैं बता दूं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जैसे पाकिस्तान पोस्ट में, या उसके बाद जिस तरह नादरा में भी आई हुई हैं, या उसके बाद जिस तरह ASI वगैरह की पोस्टेज भी आई हुई हैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर। तो आप इस चीज़ को देखें, वैकेंसीज़ आई हुई हैं, अप्लाई करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा आज़म यूट्यूब के
CEO अख्तर अली सोलंकी को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीम कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें।